नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी NK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए क्षमा चाहूँगा पहले ही। सबसे पहले विस्तार से चर्चा करेंगे आज एक तो कि घटनाक्रम कहाँ कहाँ तक पहुँचा, विश्व में जो विश्व की घटनाएं हैं वो क्या हो रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप की और भारत की जो वार्ता है वो कहाँ तक पहुँची, और आज बाजार गिरा तो क्यों गिरा। और उस बीच में चर्चा कर लेंगे कि जो रूस के ऊपर 500% का टैरिफ लगाने जा रहे थे उसके ऊपर क्या हुआ। विस्तार से एक एक चर्चा करेंगे। सबसे पहले FII और DII के आंकड़े पर नज़र डाल लेते हैं। जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने जो फ्राइडे में बिकवाली की थी, 5012 करोड़ की बिकवाली की थी। उन्हीं के अगेंस्ट में जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने 3300 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। सोना फिर से तेजी की ओर चल पड़ा है, 97,800 पे आ गया है। चांदी ने 14 साल का लाइफ हाई बनाया है। चांदी की अगर बात करें तो 1,14,300, जो कि 13 साल के सबसे उछले स्तर पे है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में रसिया के ऊपर सैंक्शन के डर से ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है रसिया पर आज रात को कोई ना कोई बयान दे सकते हैं, और हो सकता है 500% का टैरिफ सेकेंडरी सैंक्शन लगा दिया जाए, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट भारत और चाइना में पड़ने वाला है। तो उसको देखते हुए जो क्रूड ऑयल है उसमें थोड़ी सी तेज़ी देखने के लिए मिली है, मतलब $70 प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल आए हैं। जो डॉलर है वो बास्केट ऑफ करेंसी में थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है, मतलब डॉलर 97 रुपये से 98 के बीच में बना हुआ है। हमारा रुपया थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, 85 रुपये 83 पैसे पे आया है, और जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो 12.83 पे है, मतलब जब तक 15 के नीचे है तब तक ठीक है। अगर बात करें बिटकॉइन की तो बिटकॉइन लाइफ हाई पहुंच गया है, $1,19,000 का प्रति बिटकॉइन पे पहुंच गया है। अब अमेरिका के बाज़ार की बात कर लेते हैं। अमेरिका का जो बाज़ार है वो ट्रेड वार के चलते नैस्डैक और डाउ जोन और S&P 500 तीनों में ही भारी भरकम गिरावट देखने के लिए मिली फ्राइडे को भी, और अभी भी डाउ जोन नैस्डैक नीचे ही नज़र आ रहा है। यूरोपियन यूनियन, मैक्सिको और ब्राज़ील के ऊपर जब से टैरिफ लगाया है तब से जो ऑल ओवर ग्लोबल के बाज़ार हैं उनके जो सेंटिमेंट हैं वो नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें ब्राज़ील की तो ब्राज़ील पे ऊपर जो सैंक्शन लगाया है वो एक तरह से पॉलिटिकल प्रेशर है और कुछ नहीं है, क्योंकि जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील से अमेरिका जो व्यापार करता है उसमें अमेरिका सरप्लस में रहता है। मतलब ब्राज़ील उन्हें कॉफ़ी भेजता है और वहाँ से जो इलेक्ट्रिक वगैरह सामान वगैरह खरीदता है तो ब्राज़ील को नुकसान रहता है, उसमें अमेरिका को फ़ायदा रहता है, मतलब अमेरिका सरप्लस में रहता है। उसके बाद भी ब्राज़ील के ऊपर अगर टैरिफ लगाया है तो ये एक तरह से पॉलिटिकल प्रेशर है। क्यों? क्योंकि जो ब्राज़ील के अभी राष्ट्रपति हैं लूला, नाम उनका लूला है, उनके जो अपोजिट में जो व्यक्ति हैं ना, जो इससे पहले ट्रंप के समर्थक माने जाते थे, वो अभी वर्तमान में जेल में है और उनके ऊपर एक केस चल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है कि उससे उस केस को ख़त्म करो और उसे क्लियर करो। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा केवल डोनाल्ड ट्रंप वहीं नहीं कर रहे। अगर बात करें यूरोपियन यूनियन की तो यूरोपियन यूनियन पर टैक्स लगा दिया ये, लेकिन EU की तरफ से, मतलब यूरोपियन यूनियन की तरफ से सदा हुआ जवाब दिया है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम जवाब देंगे और बिल्कुल सटीक जवाब देंगे। और लेकिन एक समस्या और आ रही है कि जो यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनके जो सांसद के अंदर, मतलब विपक्षी सांसद हैं, वो तत्काल उस पर रिटेलेट टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन के चीफ है उनकी तरफ से कहा गया है कि पहले हम प्राथमिकता देंगे कि भाई बातचीत से मामले को सुलझाया जाए, बाद में हम सेकेंडरी बात करेंगे कि भाई ज़्यादा सैंक्शन लगाए जाए। अगर बात करें एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप अपना टैरिफ बम फोड़ रहे हैं, एक देश पर, दूसरे देश पर, तीसरे देश पर, तीसरी तरफ अमेरिका के अंदर $113 बिलियन का रिकॉर्ड तोड़ टैक्स कलेक्शन प्राप्त हुआ है इसी बार। कैसे हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तेरे पर टैरिफ, मेरे पर टैरिफ, हर देश के ऊपर टैरिफ लगा दिया, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप सरकार को $113 बिलियन का रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन प्राप्त हुआ है। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। शॉर्ट टाइम के लिए तो अच्छा है, लेकिन लंबे समय के लिए ख़राब है। कारण अगर कोई प्रोडक्ट $100 से जा रहा है, कहीं भारत से जा रहा है किसी से, तो 30% का टैरिफ लगा दिया, मतलब वो अब वहाँ के जो व्यापारी हैं उन्हें 130 का पड़ा। अब व्यापारी ने अगर 20% का भी मार्जिन रखा तो वो जो आम जनता है, जो वहाँ के लोग हैं, उन्हें देंगे भी $150 में। तो जो प्रोडक्ट बाइडन काल में उन्हें $100 का मिल रहा था, वही अब डोनाल्ड ट्रंप के काल में 150 का मिल रहा है। मतलब उधार लेकर घी पीने के दिन ज़्यादा नहीं चलते। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने सबके ऊपर टैरिफ लगाया है, एक तरह से जो ऑल ओवर ग्लोबली देश है ना, वे आपस में ट्रेड करने की अब विचार बना रहे हैं, आपस में ट्रेड वार्ताओं पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जैसे चाइना, एशियन के जो देश हैं, तुम्हारा मैक्सिको से छोड़ के तुम्हारा
भारत है या बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, या तुम्हारा ताइवान तो खैर उसी का ही है, इस तरह से जो देश है उनके साथ में ट्रेड को ज़्यादा दबाव दे रहा है कि यार आपस में ही अपन ट्रेड कर लो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कब क्या बोल देंगे कोई तय नहीं है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो आज 500% का टैरिफ की घोषणा कर सकते हैं, उसी के साथ साथ में जो रूस के रक्षा मंत्री हैं वो जाके उत्तर कोरिया के किम जोंग उन नॉर्थ को, जो किम जोंग उन है आप सभी जानते हैं, काफ़ी सन की तानाशाह है, उनके लीडर से जाके मिल आए और सुरक्षा सहयोग पर समझौता बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। दुनिया एक अलग ही लेवल पर चल रही है, मतलब जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका सबके ऊपर टैरिफ लगाने के बाद अब सोच रहा है कि मैं सबको प्रेशर टैक्टिक्स में लेकर अपने हित में फैसले लेने वालूँ, दूसरी तरफ रूस को काउंटर करने के लिए उसने 500% का टैरिफ लगाने की एक प्रस्ताव बनाया है, जिसमें जो तुम्हारा डेमोक्रेटिव है और रिपब्लिक है, दोनों के दोनों लोग उसमें सहमत हैं, मतलब दोनों पार्टी के जो सांसद हैं वो उसमें सहमत हैं कि हम सहमत हैं, आप रूस के ऊपर इस तरह का कोई सैंक्शन ठोको, सेकेंडरी सैंक्शन। इसका ज़्यादातर अगर इफेक्ट पड़ेगा तो पड़ेगा भारत और चीन के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो तेल खरीदते हैं वो यही दो देश हैं। अगर रूस का तेल बाधित होता है तो उससे क्रूड ऑयल महंगा होगा, मतलब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे, और क्रूड ऑयल का दाम बढ़ना इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि भारत 80% जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करता है, इसीलिए भारत को इसकी चिंता सताई है, जो कि आज बाजार में देखने के लिए मिला है। निफ्टी ने आज मिला जुला कारोबार देखने के लिए मिला, निफ्टी ना ज़्यादा ऊपर गया ना नीचे गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, 67 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। अगर बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स में जरूर 247 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली है। अगर बात कर ले हम बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव 10 पॉइंट ऊपर चढ़ के बंद हुआ है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात है नहीं और घबराने वाली भी बात नहीं है। घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में है। ओवरसोल्ड जोन में इसलिए है कि देखो जो 25,000 के ऊपर तो 75 लाख पुट राइडर बैठे हैं और 25,300 के ऊपर 1 करोड़ कॉल राइडर बैठे हैं, मतलब ये 25,000 से 25,300 के बीच में ही अभी झूलेगा, ना तो इसके ऊपर कूदने में भी उसको दिक्कत जाएगी, इसके नीचे आने में भी दिक्कत जाएगी। लेकिन इस बार 25,000 फिर से तोड़ सकता है, ऐसी अंदेशाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि उसके पीछे की कारण है। कारण साथियों कही है कि FII ने जो शुक्रवार में दबा के बिकवाली की और अमेरिका से भारत की जो वार्ता हो रही है उसमें जो देरी है वो, और जो ख़राब नतीजे आ रहे हैं वो बाज़ार का जो ऑल ओवर सेंटीमेंट है वो ख़राब कर रहे हैं, और जो महंगी वैल्यूएशन पे जो स्टॉक है उनके अंदर बिकवाली का दबाव देखने के लिए मिल रहा है। तो उसी के चलते ऐसा अंदेशा लग रहा है कि 25,000 फिर से निफ्टी तोड़ देगा। एक कारण नहीं है, कई कारण है। पहला तो FII बिकवाली कर रही है, दूसरा जो रिजल्ट सेशन है वो अच्छा नहीं आ रहा हमारा, तीसरा अभी माने भारत और जो अमेरिका के बीच की जो वार्ता है वो किसी मुकाम पे नहीं पहुंची है, जबकि 90 दिन का समय भी ख़त्म हो गया है। 90 दिन का समय दिया गया था कि भाई हम वार्ता कर लेंगे, किसी मुकाम पे नहीं पहुंची। डोनाल्ड ट्रंप कृषि प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट के लिए अटके हैं और भारत है कि ये झुकने के लिए तैयार है नहीं। फिर से एक डेलीगेशन अमेरिका गया हुआ है, अब किन किन मुद्दों पर सहमति बनती है, किन किन मुद्दों पर सहमति नहीं बनती है। ग्लोबली जो संकेत है वो चिंताजनक है, इसमें कोई भी दो मत है नहीं। बाजार ऊपर टिकने में बड़ी दिक्कत आ रही है। जो लॉन्ग टाइम का ट्रेंड है वो अभी पॉजिटिव है, वो नेगेटिव हुआ नहीं है। आज टाटा टेक और HCL टेक्नोलॉजी टाटा टेक का नतीजे आने वाले हैं, वो काफ़ी कुछ बाज़ार को रिएक्ट करेंगे। दूसरा डीमार्ट के नतीजे आए, डीमार्ट के जो नतीजे आए वो काफ़ी मिले जुले रहे, ना तो ज़्यादा खुश होने की बात है और ना ही ज़्यादा दुखी होने वाली बात है। ब्लूमबर्ग के हवाले से एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि भारत के साथ में 20% कम पे टैरिफ पे शायद मतलब डील हो सकती है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती अभी कि ये 100% है क्या नहीं। ना तो इसकी कोई भारत की तरफ से, वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से कुछ ऐसा संकेत मिल रहे हैं कि ये कन्फर्म है, और ना ही इसका अमेरिका की तरफ से कोई संकेत मिल रहा है कि हो जाएगी। लेकिन अगर जब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बोलती है, अगर उस रिपोर्ट के अनुसार भारत के साथ डील हो जाती है तो ये भारत के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर 35%, ताइवान के ऊपर 40% से 20 से 40% का टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। और अभी चाइना के साथ सीज फायर हुआ है अमेरिका का, पूर्ण रूप से युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि चाइना का केवल रियर अर्थ मटेरियल से डीलिंग हुई है अभी, और उनके जो
चालू है, मतलब उनकी वार्ताएं चालू है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिन तक करा क्या। जब उन्होंने 2 अप्रैल को टैरिफ की घोषणा की थी कि मैं सभी के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, तब उन्होंने फिर 9 तारीख